साटका या साइटिका के दर्द को हम कैसे जानेंगे कि हमें साटका ही है। अगर आप इस वीडियो पे आए हुए हैं तो आप जान ले पहले कि आपका जो दर्द है वो कैसा है। अगर आपका दर्द जो है आपके बटक से होते हुए, आपकी जांघ से पिछले हिस्से से होते हुए, आपके पिछले हिस्से के आपकी जो फिल्ली होती है जिसको काफ मसल्स बोलते हैं, उससे होते हुए आपके निचले हिस्से तक जाती है, यानी कि रेडिएटिंग पेन अगर हो रहा है तो वो साइटिका का ही दर्द होता है। साटका होता क्या है? ये साटका जो होता है ये साइटिक नर्व एक होती है जो हमारे जो रीढ़ की हड्डियों से निकलती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और हमारे दोनों पैर की तरफ बढ़ जाती है। और ये किसी भी प्रकार से, चाहे वो सूजन होने की वजह से, चाहे इंजरी होने की वजह से यानी कि चोट लगने की वजह से, या फिर स्लिप डिस्क होने की वजह से, या फिर हर्निएटेड डिस्क होने की वजह से, या फिर स्टेनोसिस होने की वजह से, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार का ट्यूमर होने की वजह से, किसी भी कारण से अगर वो साइटिक नर्व अगर दबती है तो ये दर्द आपका पैदा होता है। इसको कैसे हम सही करेंगे? तो इसके लिए होम्योपैथिक की बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन आती है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप निजात पा सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से आपकी हिस्ट्री देके सही तरीके से आपकी हिस्ट्री देख के आपने मेडिसिन ली हो। जैसे कि हम चलते हैं तो दर्द होता है, या फिर रुकते हैं तो दर्द होता है, या फिर जब पैर को बढ़ाते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि हर एक चीज के लिए अलग अलग मेडिसिन है। अगर आपका दर्द बाएं तरफ है तो बाएं तरफ के लिए अलग मेडिसिन दी जाती है। आपने अगर बोल दिया कि हमें दर्द होता है, यहाँ पे दर्द ऐसे होता है, तो अगर मेडिसिन का सिलेक्शन आपका डॉक्टर कर रहा है तो वो हो सकता है आपको अच्छे तरीके से आपको आराम ना मिले। लेकिन अगर आपने अपनी हिस्ट्री अच्छे से दी, आपका डॉक्टर आपकी हिस्ट्री को यानी कि आपके सिम्पटम यानी लक्षण को आपकी दवाओं से मैच करते हुए अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करता है तो वो आपकी बॉडी पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगी। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो जरूरी नहीं है कि साइटिका के दर्द के लिए अगर एक पर्सन को वो दवा दी गई और उसको काम कर गई, जरूरी नहीं है वही दवा दूसरे बंदे को भी काम करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक पैरासीटामोल दे दिया बुखार उतर गया तो पैरासीटामोल उसको भी दे दो बुखार उतर जाएगा। होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपकी हिस्ट्री बेस पे आपका इसीलिए पूरा जेनेटिक हिस्ट्री लिया जाता है, आपकी पूरा जीवन परिचय लिया जाता है। उसके बाद मेडिसिन का सिलेक्शन करने के बाद जो साइटिका का दर्द हो, कोई भी परेशानी आपको हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के 110% तरीके से आपको निजात मिल सकती है। तो बात करेंगे कि किन किन कारणों की वजह से साइटिका होता है। तो सबसे पहला कारण होता है हर्निएटेड डिस्क, यानी कि आपकी जो डिस्क होती है, यानी कि आपका जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो ऐसे होती है कि आपकी केक की तरह ऐसे रीढ़ की हड्डियों एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है और उसके बीच में कुशन के लिए यानी कि शॉकर के तौर पे कुदरत ने ऐसा बनाया कि शॉकर के तौर पे दोनों हड्डियां आपस में टकराए ना, इसलिए बीच में एक शॉकर लगा होता है, एक कुशन के लिए रबड़ लगा होता है। अगर वो किसी भी कारणवश अगर वो रबड़ दब जाता है या फिर रबड़ फिसल जाता है तो उसको कहते हैं स्लिप डिस्क। अब स्लिप डिस्क होने की वजह से हमें दर्द क्यों होने लगता है? यहाँ दबता है लेकिन दर्द हमारे नीचे तरफ जाता है। तो दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहां से नसें गुजरती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की नसें गुजरती है। यहां अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमारे हाथों में दर्द जाता है, और अगर निचले हिस्से में किसी प्रकार की समस्या होती है या आपकी स्लिप डिस्क होती है तो आपके दोनों पैर की तरफ जाएगा। यानी कि अगर आपका दाहिने पैर वाला साइटिक नर्व दब रहा है तो दाहिने पैर की तरफ आपको दर्द जाएगा। अगर बाएं तरफ वाला साइटिक नर्व दब रहा है तो बाएं तरफ आपका रेडिएटिंग पेन होगा, यानी कि बाएं तरफ आपका दर्द हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम जानेंगे कि दूसरा क्या रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर आपका ट्यूमर किसी भी प्रकार के आपके रीढ़ की हड्डी में है और धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो आपकी नसों को दबाएगा। जब सूजन बढ़ेगा तो आपकी जो साइटिक नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड से गुजरते हुए जो साइटिक नर्व आ रही है, दोनों पैर की तरफ जा रही है, तो वो दबाने लगेगा। जब दबाएगा तो आपके पैर में ऐसा दर्द जाएगा जैसे कि आपके बटक से होते हुए, आपकी जांघ से होते हुए निचले हिस्से तक जाएगा वो दर्द। और तीसरा क्या रीजन होता है? तीसरा रीजन है कि स्टेनोसिस हो जाना, यानी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जिस रास्ते से गुजर रही है उस रास्ते का पतला हो जाना। वो रास्ता जब पतला हो जाता है तो आपकी जो नसें होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो आपकी नर्व जाती हैं, बहुत सारी नर्व जाती हैं, उन नर्व्स को दबाने लगता है। जब वो दबने लगती है तो भी आपका पैर जो है ऐसा लगता है कि कमजोर सा भी फील होने लगेगा। किसी किसी को कमजोरी भी महसूस होने लगती है, किसी किसी को झुंझुनाहट भी महसूस होने लगती है।
तो आपको ऐसा लगेगा कि दर्द के साथ साथ हमको कमजोर भी लग रहा है, हमारा पैर पूरी तरीके से हमको आराम नहीं मिल रहा है। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है। चौथा रीजन क्या हो सकता है कि अगर आपकी प्रीफॉर्मिस मसल्स जो आपके बटक पे होती है, यानी कि आपके चूतड़ पे जो प्रीफॉर्मिस मसल होती है, जो बहुत ही थोड़ी सी टाइट होती है, और वो आपकी जो साइटिक नर्व जो आपके पैर की तरफ जाती है, वहां पे वो प्रीफॉर्मिस मसल होती है। अगर वो प्रीफॉर्मिस मसल्स में किसी प्रकार की स्वेलिंग होती है तो भी आपकी नस को दबाने लगता है। जब आपकी नस को दबाएगा तो आपके पैर में दर्द जाएगा, तो उसको भी, उसकी वजह से भी साइटिक पेन होता है, प्रीफॉर्मिस मसल्स के कारण भी होता है। और भी कई रीजन है, जैसे कि आपके जो सैक्रल बोन होती है, सैक्रल बोन के पास अगर स्वेलिंग होती है, लंबो सैक्रल बोन के पास अगर स्वेलिंग होती है तो उसके कारण भी होता है। ये अक्सर ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा गया है कि ये लंबो सैक्रल के दौरान जो दर्द होता है वहां पे पेल्विक एरिया में स्वेलिंग होने की वजह से जो है साइटिक दर्द देखा गया, साइटिक पेन होना देखा गया है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं साइटिक दर्द के, साइटिक पेन के। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें दूसरा कोई लक्षण है हमारी बॉडी में, इसकी वजह से नहीं हमको दर्द है, तो हमें कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। अब हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें या फिर कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हम जो है साइटिक नर्व से हमेशा, साइटिक पेन से यानी साटिका से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो हमें एक्सरसाइज भी करना होता है। अगर आप जान जाएंगे कि आपको किस वजह से दर्द हो रहा है तो आप नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जख्म होता है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अगर आपको स्लिप डिस्क होता है, हर्निएटेड डिस्क होता है, या भी किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होती है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है, तो अगर आप रीजन जान सकते हैं कि हमें क्यों ये दर्द होता है तो आप जरूर बचाएंगे। जैसे कि आपको डॉक्टर बोलते हैं कि कम झुको या फिर ये एक्सरसाइज करो, तो आप एक्सरसाइज पे कम भरोसा करते हैं ज्यादातर जो है मेडिसिन पे। तो मेडिसिन और एक्सरसाइज दोनों का कोलैबोरेशन लेके चलना पड़ता है साथ में, तो आपको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अगर आपको थोड़े सा कट लग जाता है या फुंसी या फोड़ा हो जाता है तो आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिर्फ दवा के बेस पे चाहें कि वो ठीक हो जाए और उसको बार बार जो है हम उसको दुखाते रहें या फिर बार बार उसको टच करते रहें, तो कभी भी वो ठीक नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ही हमारे अगर स्लिप डिस्क हो रहा है तो हम ख्याल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दवा खा रहे हैं, दर्द कम हो रहा है तो फिर हम बिंदास चल रहे हैं, उस पर जो है बार बार जोर लगा रहे हैं, ऐसे झटक के उठ रहे हैं, बिंदास जो है सो रहे हैं, बिंदास उठ रहे हैं और उस पर बोझ भी दे रहे हैं, झुक रहे हैं बार बार। तो ऐसा नहीं करना है, उसको भी जख्म के तरीके से अपने ट्रीट करना है। जख्म जैसे हो जाता है, ट्रीट करते हैं आप, जल्दी ठीक होता है, वैसे ही जख्म के तरीके से अपने बॉडी को चलाना है। तो फिर दवा भी बेहतरीन तरीके से काम करती है। दवा क्या करती है, आपके पेन को, आपके जो दर्द होता है उसको कम कर देती है। बाकी अपना एक्शन तो करती है दूसरी दवाएं, लेकिन दर्द की भी दवा होती है। तो दर्द की जब दवा आपको दी जाती है तो आप दर्द की दवा खा के बिंदास हो जाते हैं और उस पर जो है जोर लगाने लगते हैं, और इसकी वजह से वो कभी भी ठीक नहीं हो पाता है आपका। तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, आपको जो है इस चीज का ख्याल भी रखना है कि हमको जो है ये सब चीजों से बचना है। तो आप नेचुरल तरीके से भी ठीक हो सकते हैं। और होम्योपैथी की जो दवा बताई जा रही है उसका इस्तेमाल आप किसी भी दवा के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर शुगर, थायराइड, बीपी वगैरह कुछ भी चल रहा हो तो आप उन दवाओं के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक और बिला किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी दवा का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि होम्योपैथी दवा पोटेंटाइज कर दी जाती है, पोटेंटाइजेशन होता है उसके साथ, और वो बहुत ही डिटॉक्सिफाई कर दी जाती है, उसमें अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होती है, इस वजह से बहुत ही लेस साइड इफेक्ट होती है। हाँ, एग्रेवेशन आपको हो सकता है, यानी कि आपका पेन जो हो रहा था पहले उससे थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन 2-4 दिनों के लिए बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा। हो सकता है आपको अगर दर्द ज्यादा बढ़ गया तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेवेशन किसी किसी को पाया गया कि होता है, बढ़ता है। होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ी सी बढ़ा के फिर ठीक करती है। जो भी आपको जैसे एक्जिमा हुआ या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें ऐसा होता है। एक्सरसाइज कौन सी करना चाहिए? एक्सरसाइज में हम कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा झुकना नहीं होता है, या फिर आपको एक्सरसाइज के लिए हम अलग वीडियो एक बना देंगे, उस वही एक्सरसाइज आप करते रहिए। अब हम दवाओं के बारे में जान लेंगे। दवाओं के लिए जो सबसे सुपीरियर दवा जो इस्तेमाल की जाती है, नॉर्मली हर किसी को कोई भी जाके ले रहा है होम्योपैथिक स्टोर से, तो R71 लेते हैं, जो अगर फायदा करता है लोगों को। अगर आपको भी फायदा हो जाए R71 से, R71 को आपको जो है
जर्मन की आती है, होम्योपैथिक ड्रॉप है, ये साइटिका के लिए स्पेशल आती है। अगर R71 से आपको रिलीफ मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपका डॉक्टर का कंसल्टेशन फीस बच जाएगी और हो सकता है आपको रिलीफ भी मिले। अगर R71 से आपको रिलीफ नहीं मिलता, R71 को आपको 15 बूथ दिन में 3 से 4 मरतबा आपके पेन के अकॉर्डिंग लेना है। और अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक दवा को छोड़ दें। होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि आपके साइटिका के लिए स्पेशली बनाई गई है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप हिस्ट्री दे रहे हो। जब आप हिस्ट्री देते हो तो डॉक्टर सेलेक्ट करता है कि हाँ, सिम्पटोपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं कि ये सिम्पटम क्या बता रहे हैं और मेडिसिन की सिम्पटम क्या है, दोनों को मैच करते हैं। जब मेडिसिन देते हैं तो फिर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आपके अगर बाएं पैर में दर्द हो रहा है या दाहिने पैर में, बाएं पैर में अगर दर्द होता है तो कोलिसिंथेसिस आपको देते हैं, डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, या फिर दाहिने पैर में दर्द हो रहा है तो आपको मैगफॉस देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं। मैगफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दाहिने पैर के दर्द में मैगफॉस 4 टैबलेट आप ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले R71 का इस्तेमाल करें। अगर R71 से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो जरूर कंसल्ट करें। ऐसे ही दवाओं का सिलेक्शन ना करें कि हम जाके जो है वीडियो देख के दवा खरीद लें, कोलिसिंथेसिस ले लें, मैगफॉस ले लें, या फिर अर्निका ले लें, ब्रियोनिया ले लें। कोई भी दवा ऐसे सेलेक्ट ना करें। होम्योपैथिक की एक दवा अगर सेलेक्ट करना हो तो ये आप कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर रेकवेक की जर्मन की आती है, R71 आती है। R71 को आप 15 बूथ दिन में 3 मरतबा आधे कप गुनगुने पानी में लीजिए। और अगर खाने से पहले 2 घंटे लेते हैं तो अच्छा रहेगा, या खाने से 2 घंटा बाद ले तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन खाली पेट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी को अगर किसी प्रकार का दर्द हो रहा है इस प्रकार का तो उनको जरूर शेयर करें।